प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत होने वाली फर्स्ट ईयर की आगामी परीक्षा में रेगुलर और प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए क्या समानताएं रहेंगी, क्या अंतर रहेंगे और किन बातों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा फर्स्ट ईयर के परीक्षा फॉर्म भरवाए जाना प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों के टाइम टेबल भी जारी हो गए हैं, जिनकी परीक्षाएं निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाली हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के भी फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हो गए हैं और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं मई 2023 में होंगी। तो साथियों, आपकी जिज्ञासा ये है कि प्राइवेट और रेगुलर में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब रेगुलर और प्राइवेट में कोई खास अंतर नहीं बचा है। रेगुलर परीक्षार्थियों के लिए जिस तरह के लिखित प्रश्न पत्रों की व्यवस्था है, उसी तरह के लिखित प्रश्न पत्रों की व्यवस्था प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी है। जिस तरह से प्रैक्टिकल रेगुलर स्टूडेंट्स के होते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी होंगे। जिस तरह से CCE आदि की व्यवस्था रेगुलर विद्यार्थियों के लिए की गई है, उन्हीं व्यवस्थाओं को प्राइवेट विद्यार्थियों को भी पालन करना होगा। इसी तरह से साथियों, फील्ड स्टडीज़ के अंतर्गत फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए है। इस तरह से स्पष्ट है कि रेगुलर और प्राइवेट में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। जहाँ तक फर्स्ट ईयर की अपन बात करें और विशेषकर कला संकाय, वाणिज्य संकाय आदि की बात करें, तो हम आपको बताना चाहेंगे विज्ञान संकाय में भी यहाँ तक यह बात लागू होती है कि आपको कुल मिलाकर 9 प्रश्न पत्र देने हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी और रेगुलर स्टूडेंट्स को भी 9 लिखित प्रश्न पत्र आपको देने होंगे, जिसमें मेजर के 2, माइनर का 1, इलेक्टिव का 1, वोकेशनल का 1 और फाउंडेशन कोर्स के 4 प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। ये 9 प्रश्न पत्र सभी को देना है, चाहे आप प्राइवेट हों या रेगुलर हों। इन 9 प्रश्न पत्रों में से जो 5 प्रश्न पत्र हैं, वह प्रत्येक प्रश्न पत्र 70 अंक का होगा, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए। और आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 4 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, वो प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न पत्र 50 अंकों के लिए होगा, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हों या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट हों। CCE के बारे में भी आप समझ लीजिए, रेगुलर और प्राइवेट वाले दोनों, कि जो 5 प्रश्न पत्र आपके हैं, मेजर के 2, माइनर का 1, इलेक्टिव का 1 और वोकेशनल का 1, इन 5 प्रश्न पत्रों में CCE की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 अंक के CCE होंगे। प्राइवेट के स्टूडेंट्स अगर CCE की व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए कि CCE एक ऐसी मूल्यांकन व्यवस्था है जिसमें कॉलेज स्तर पर उस विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। इसके मूल्यांकन की अलग अलग विधियां हो सकती है, जिसमें कक्षा परीक्षण, असाइनमेंट आदि सम्मिलित है। यानी 30 अंक के लिए आपको कोई काम दिया जाता है, आपसे प्रस्तुति करवाई जाती है, आपसे परीक्षा ली जाती है और 30 अंकों में से जितने भी अंक आप प्राप्त करने का काम करते हैं, जितना अच्छा आप काम करते हैं, उस हिसाब से अंक आपको कॉलेज में मिलते हैं। अधिकांश कॉलेजेस में रेगुलर स्टूडेंट्स के CCE की व्यवस्था अधिकांश विषयों में हो गई। अधिकांश विषयों के CCE जमा भी हो गए होंगे, कुछ विषयों में CCE कंप्लीट कर लिए हैं और आगामी दिनों में वो जमा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट परीक्षार्थियों का सवाल है, तो उनके CCE की अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि कॉलेज को पता ही नहीं है कि कौन स्टूडेंट प्राइवेट है। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, जब आप फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद आपका डेटा कॉलेज के पास पहुंच जाएगा कि अमुक कॉलेज में अमुक विषय में इतने विद्यार्थियों ने प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर फॉर्म भरा है, तब आपके CCE के लिए व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल आदि की व्यवस्था भी तभी होगी। सामान्यतः ऐसा होता है प्राइवेट स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए
कि जब आप अपनी लिखित परीक्षा देने के लिए आते हैं कॉलेज में, जैसे ही टाइम टेबल आएगा, आपका जब पहला पेपर होगा ना, और जब आप पहला पेपर देने के लिए कॉलेज में आएंगे तो आपको कॉलेज में सूचित किया जाएगा परीक्षा कक्ष में कि देखिए आपके इन इन विषयों में आपके ऐसे ऐसे सीसी होंगे, आप संबंधित विभाग से संपर्क कीजिए। वहाँ पर कुछ नोटिस लगा हुआ रहेगा, उस नोटिस के हिसाब से आपको सीसी का दिन, सीसी की विधा, सीसी में जो कार्य किया जाना है वह सब आपको बता दिया जाएगा। तो प्राइवेट स्टूडेंट अभी थोड़ा समय प्रतीक्षा कर सकते हैं सीसीई के लिए। अभी वो कॉलेज यदि नहीं भी जाते हैं सीसीई के बारे में पूछने के लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि उनको परीक्षा के समय इसका अवसर दिया जाएगा। और जब आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी उसी दौरान जब आपके अवकाश रहेंगे आदि आदि जो भी व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगी, यानी प्रोफेसर्स के लिए भी और आपके लिए भी, तब आपको सीसीई के लिए बुला लिया जाएगा और आपका सीसीई करवा लिया जाएगा। सीसीई में हो सकता है कि आपको कह दें कि घर से कुछ लिख कर ले आइए, कुछ पोस्टर बना कर ले आइए, या यह भी कह सकते हैं कि इस दिनांक को इतनी बजे आप आ जाइए, आपसे वहीं बैठा कर कुछ लिखवा लिया जाएगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर या कुछ असाइनमेंट आदि। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स ध्यान रखें सीसीई के संबंध में। प्राइवेट स्टूडेंट्स से एक बात को और ध्यान में रख लीजिए, आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, आपने चुना ही होगा, जैसे व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती आदि, तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट का एक लिखित पेपर भी होता है और एक प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको एक फाइल भी तैयार करनी होती है, उसकी आंतरिक और बाह्य परीक्षा होती है। आप सीसी को थोड़े समय के लिए आप छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल का काम करना आप प्रारंभ कर लीजिए। आपको जो भी वोकेशनल कोर्स का चयन करना है उसका आपने चयन कर लेंगे जैसे फॉर्म भरेंगे परीक्षा का। उस लिहाज से आप कॉलेज में जाइए और कॉलेज में उस विभाग को खोजिए जिस विभाग के माध्यम से वह वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद आप पता कीजिए कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल किस तरह की बनवाई जा रही है। यदि वो आपको मार्गदर्शन दे देते हैं तो आप उस लिहाज से अपने प्रैक्टिकल की फ़ाइल तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। आप रेगुलर पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी पता कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बनाई जा रही है। जहाँ तक व्यक्तित्व विकास विषय वाले प्रैक्टिकल का संबंध है तो करियर एडवाइस चैनल पर फर्स्ट ईयर में सम्मिलित 7 प्रैक्टिकल के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बनाकर आपको मार्गदर्शन दे रखा है। आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए व्यक्तित्व विकास की और वहाँ से उन प्रैक्टिकल के वीडियोस को देख लीजिए और उस लिहाज से अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल तैयार कर लीजिए। यदि आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल अभी तैयार कर लेंगे तो परीक्षा के दिनों में आपका अधिकांश समय अपनी परीक्षा के लिखित प्रश्न पत्रों की तैयारी में आप दे पाएंगे। अन्यथा कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्राइवेट की लिखित परीक्षा चल रही और उसी में कह दिया कि 4 दिन बाद आप प्रैक्टिकल के लिए आ जाइए, अभी तो आपने फाइल भी नहीं खरीदी, तो फिर ऐसी स्थिति में दिन रात आपको उसी में भिड़ना होगा और इस बीच और लिखित परीक्षा का कोई पेपर रहा तो आपकी कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सीसी को अभी छोड़ दीजिए प्राइवेट स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिकल की व्यवस्था अभी आप कर लीजिए। इसी तरह से जो स्टूडेंट साइंस के हैं और साइंस के लिए उनको प्रैक्टिकल देना होता है हर विषय में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी में, तो जब वो परीक्षा का फॉर्म भर दें तो उस कॉलेज के संबंधित विभाग को विजिट कर लें और वहाँ बता दें कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रैक्टिकल कब होगा, उनसे मार्गदर्शन ले लें। इस तरह से प्रैक्टिकल की व्यवस्था कर लें। साथ ही साथ जो आपकी फील्ड स्टडी आप चुनेंगे प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर, जिसमें फील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आप ग्रुप में बनाएंगे, और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट आप अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर बनाएंगे, तो जो भी आप इसमें से चुनते हैं तो उसके लिए भी आप कॉलेज में अभी से संपर्क कर लीजिए। मैं ये बात प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स अपना यह काम बहुत हद तक कर चुके हैं। इसमें आपको कहाँ संपर्क करना होगा फील्ड स्टडी के लिए? सामान्य व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा ना, उसी मेजर सब्जेक्ट के द्वारा आपकी फील्ड स्टडी करवाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने इतिहास विषय को फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट चुना है तो आपको इतिहास विभाग में संपर्क करना है। इसी तरह से अगर रसायन विज्ञान आपका मेजर विषय है, बीएससी के आप विद्यार्थी हैं, तो रसायन विज्ञान विभाग में आप संपर्क करेंगे और वहाँ से आप फील्ड स्टडी के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे। चूँकि इनके प्रोजेक्ट बनते हैं, लिखित में बढ़िया फाइल तैयार करनी होती है, तो इस कार्य को अभी आप अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल तक आप संपन्न कर लेंगे तो आगे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी रहेगी। और अब आप जाग जाइए, अब ज़्यादा सोने का समय नहीं है।
अब मेहनत करने का समय है। आशा है कि रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के संबंध में की गई व्यवस्थाओं को आप भली भांति जान गए होंगे और अब आपको परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा होगी। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।